ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहले वो दिखाना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भगवद गीता 7 चैप्टर 28 वर्स। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रतः। ओके, मैं शुरू कर रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद की। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जिसके सारे पाप खत्म हो चुके हैं और जिसके पुण्य उदय हो चुके हैं, वो द्वंद्व से मुक्त हो जाता है और वो दृढ़ रूप से बहुत अच्छी तरह मेरी भक्ति करता है। तो इस श्लोक के अंदर 3 पॉइंट्स हैं जो श्रील प्रभुपाद अपने पॉपट में लिख रहे हैं। इस श्लोक समझना ज़रूरी है क्योंकि अगर हम ऐसे ले बिना समझे ऊपर से, तो ऐसा लगता है भगवान कह रहे हैं जिसके पाप खत्म हो गए और जिसने बहुत पुण्य कर लिए वो मेरी भक्ति में दृढ़ हो जाएगा, मेरी भक्ति अच्छी तरह कर पाएगा। बट हम संसार में देखते हैं कि बहुत सारे पुण्यवान लोग होते हैं जो भक्ति नहीं करते, बल्कि ऐसा भी है कि बहुत सारे पुण्यवान लोग होते हैं जो भक्ति का विरोध भी करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं देखो भी अच्छा काम करना चाहिए, भक्ति तो खाली लोगों के लिए, बेकार की बातें, ऐसे भी कहते हैं बहुत लोग। और बहुत सारे लोग ऐसे जो पापी हैं वो तो भक्ति के रास्ते में आते ही नहीं, वो तो गलत काम करते हैं, चोरी करते हैं, मारते हैं, डाका डालते हैं, वो उनको क्या भगवान से लेना देना। सो इसलिए ये श्लोक अगर आप साधारण पाप पुण्य लोगे तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा। यहाँ पे पाप और पुण्य की परिभाषा देनी पड़ेगी। पाप क्या है और पुण्य है, कौन से पाप की बात कर रहे हैं भगवान और कौन से पुण्य की बात कर रहे हैं भगवान। कई लोग ऐसे भी होते हैं संसार में जो बहुत अच्छे भी होते हैं, समाज सेवा करते हैं और अच्छे काम भी करते हैं समाज के लिए, ठीक है, बुरा नहीं है, मगर वो लोग बहुत अहंकारी होते हैं कि देखो हम अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, व्हाटएवर इट इज़। और वो साधुओं को उपदेश करते हैं, देखो अभी हमने ये किया, हमने वो किया। जब साधु उनको कथा सुनाते हैं उनके कान में घुसता नहीं, अहंकारी। सो यहाँ पे किस पुण्य और किस पाप की बात कर रहे हैं? श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये शांत अंतगतम पापम। पाप कौन सा पाप है, पाप क्या होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। सो हम लोग सोचते हैं पाप मतलब है झूठ बोलना, पाप है, किसी को मारना पाप है, शराब पीना, मीट खाना पाप है, सब पाप है डेफिनेटली। मगर भगवान के अनुसार पाप क्या है? भगवान के अनुसार पाप है वो हर चीज़ पाप है जो भगवान के उपदेशों के अनुसार नहीं है। एक्चुअली बाइबल में लिखा है टू अबाइड बाय गॉड इज डिवोशन, टू नॉट अबाइड बाय द लॉर्ड इज सिन। भगवान की बातों के अनुसार अपना जीवन नहीं चलाना वो पाप है। कोई भी काम आप अपने मन से करो वो पाप है, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है। अभी कोई मारपीट कर रहा है मन से ही कर रहा है, अपने, भगवान तो नहीं कह रहे मारपीट कर। कोई झूठ बोल रहा है अपने मन से ही बोल रहे हैं,
कोई सच भी बोल रहा है इस संसार में, वो भी पाप है, अगर वो अपने मन से बोल रहा है तो। ये बहुत बड़ी बात है। कोई अहिंसा की बात कर रहा है, अहिंसो परमो धर्मा, मगर अपने मन से कर रहा है तो वो भी पाप है। जैसे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल मूवमेंट चला था गांधी का, अहिंसा, वो क्या है, वो पुण्य पाप है? वेल, पॉलिटिकली तो ठीक था, मगर भगवान की दृष्टि में वो पुण्य नहीं है, उसको पाप ही समझा जाएगा। क्योंकि वो तो अहिंसा बात तो एक पॉलिटिकल देश को आज़ाद कराने के लिए चीज़ें थी, भगवान से कोई मतलब नहीं था उसमें। और भगवान ने कभी ये भी नहीं कहा कि तुम अहिंसा का पालन करो उस देश को स्वतंत्र कराने में, ऐसा कुछ नहीं था। सो ये सारी चीज़ें पाप में आ जाती हैं। तो ये हो सकता है आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप किसी को मारते नहीं, सबकी मदद करते हो, फिर भी भगवान की दृष्टि में हम पापी है, क्योंकि हम भगवान के अनुसार नहीं चल रहे। ये पाप की परिभाषा है। इसलिए शास्त्र के अनुसार चलना वो ही पुण्य है। शास्त्र के बातों को खंडन करना और अपने मन से काम करना वो है पाप। इसलिए कृष्ण कहते हैं येषां तु गतम पापम, इसके पाप खत्म हो गए। या दूसरे शब्दों में, जिसका मन जो अपने मन से नहीं चलता, ये कृष्ण समझाना चाहते हैं। वो भागवत में भी लिखा है, मनोरथे ना सती वही, जो अपने मन से चलता है वो रथ पे बैठा है, जिसका कोई ड्राइवर नहीं है, तो एक्सीडेंट होगा ही होगा। इस संसार में चाहे आप अच्छे काम करो चाहे बुरे काम करो, आप फंसोगे ही फंसो। भैया आप देखो, जैसे फॉर एग्जांपल इतने सारे नागरिक हैं समाज में, अगर वो गवर्नमेंट की बात नहीं मानेंगे तो जेल में जाएंगे। वो कहेगा नहीं देखो भाई, तो बटाला में 4-5 गुंडे थे, मैंने उनको गोली मार दी, सबको तंग करते थे, तो क्या गवर्नमेंट क्या आपको प्राइज़ देगी? जेल में जाना पड़ेगा। भाई ये तो पुलिस का काम है, तुम्हारा काम थोड़े ना है। तो अगर नहीं, मैंने अच्छा तो किया, गुंडे ही तो थे, मैंने गोली मार दी, मगर फिर भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि तुम्हारा काम नहीं है। दिखने में काम अच्छा लग रहा है, मगर गवर्नमेंट की नज़र में वो गलत है। वो पुलिस को करना है, तुम्हें नहीं करना। तुम नहीं बंदूक उठा सकते। बस सेम, एग्जैक्टली सेम बात है। दिखने में काम अच्छा लग सकता है समाज को, मगर भगवान की नज़र में हम वो काम नहीं कर सकते। हमारा काम नहीं है वो। भगवान जो हमसे चाहते हैं, हमें वही करना है, वही करना है। हम अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए पाप को समझना बहुत ज़रूरी है। भगवान की बात नहीं मानना पाप है, बस, दैट्स ऑल। भगवान की बात को नहीं मानना पाप है। जैसे ये और क्या उदाहरण ना, ये तो चलो अच्छा उदाहरण दे दिया मैंने, ठीक, क्लियर हो गया। कृष्ण कह रहे हैं शाम तो अंतर्गत पापम, जिसके सारे पाप खत्म हो चुके हैं, वो मेरी भक्ति अच्छी तरह करेगा। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति भगवान की बात मानता है, भगवान की बात को नहीं तोड़ता, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, भगवान जो कह रहे हैं हम करेंगे, तो वो पापों में नहीं फंसेगा। जैसे एक और उदाहरण है, इतने बड़े बड़े योगी होते हैं, ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, नहीं सन्यासी होते हैं, इतने बड़े बड़े योगी हिमालय पे जाके तपस्या करते हैं, मगर उनकी तपस्या भगवान की दृष्टि में स्वीकार नहीं है। भगवान नहीं कह रहे कि तुम पहाड़ों में जाओ और ध्यान लगाओ। भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता में, तुम समाज में ही रहो और दूसरों को मेरे बारे में बताओ, इधर उधर मत भागो। इधर उधर भागने से कुछ नहीं होगा, ज़्यादा भागोगे तो जंगल में मंगल होगा, कुछ नहीं होने वाला। दिखने में तो बहुत बड़े संत और योगी हिमालय से आए बाबा जी, मगर क्योंकि कृष्ण की बात नहीं मान रहे, इसलिए वो क्या है, वो पापी है। ध्यान लगा रहे हैं, बट एक्चुअली कृष्ण की दृष्टि में, भगवान की दृष्टि में कोई वैल्यू नहीं है उसकी, कोई वैल्यू नहीं है उसकी।
सो ईशान तो कथा पापम ये जना पुण्य कर्म नाम। अब पुण्य क्या है? पुण्य है भगवान के भक्तों की सेवा करना, वो पुण्य है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं महत सेवाम द्वारा माकुल मुक्ति, वही अच्छा काम है संसार में। भगवान के भक्तों की सेवा करना, उनकी बात मानना, वही अच्छा काम है। हम अपने अगर भगवान की बात और भगवान के भक्तों की बात नहीं मानेंगे, हो सकता है अभी थोड़ा अच्छा हो जाए, मगर अल्टीमेटली एंड में खराब ही होगी, सारी चीज़ें खराब हो जाएगी। ये जो आइंस्टाइन था, आइंस्टाइन इतना बड़ा वैज्ञानिक था, उसने इतना बड़ा आविष्कार किया, E=mc², इक्वेशन ढूंढी विज्ञान में, बहुत अच्छा काम है, सबने वाह की। मगर उसका निष्कर्ष क्या निकला, अंत क्या निकला? उसके आधार पे इन्होंने बॉम्ब बनाया और बॉम्ब हिरोशिमा नागासाकी पे फोड़ा और करोड़ों लोग मर गए। तब आइंस्टाइन ने कहा कि भी मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, ये विज्ञान का सिद्धांत ढूंढ के, इतने लोग मर गए। सो भगवान को पता है कि अंत में क्या होगा, इसलिए भगवान की बात मानना सही है। अर्जुन को भगवान ने बोला मार दो भी इनको, दुर्योधन, भीष्म, इतने सारे लोग। तो अर्जुन ने कहा ये तो गलत है, गुरु को मारना, पिता को मारना, भाइयों को मारना गलत है। भगवान ने कहा गलत वलत छोड़ो, मेरी बात मानना सही है। तुम्हारे हिसाब से गलत हो सकता है, मेरे हिसाब से सही है ये। सो दैट्स द होल पॉइंट। ईशान तो कथा पापम ये जना पुण्य कर्म नाम। एक डिवोटी जो है, एक भक्त के मन में यही धारणा है कि जो कृष्ण कह रहे हैं ठीक है और हम वही करेंगे, हम और कुछ नहीं करने वाले। बस कृष्णा कह रहे हैं कि किसी और देवी देवता की पूजा मत करो, हम नहीं करते। अब आप कहो क्यों नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये कारण है, वो कारण है, इस शास्त्र में लिखा है, उस शास्त्र में लिखा है। शास्त्र वास्त्र एक साइड, जो भगवान कह रहे हैं हम तो वो मानेंगे, क्योंकि भगवान से ज़्यादा कौन जानता है सारी चीज़ें। हमारा तो छोटा सा दिमाग है, हमारे हिसाब से तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये थे, क्या कहते हैं, हाँ, कौन से ऋषि थे, मैं नाम भूल गया उनका, तो बहुत बड़े सत्यवादी थे। तो उनके आश्रम में एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि भाई मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं, मुझे प्लीज़ मुझे छुपने की जगह बता दीजिए। तो उन्होंने कहा छुप जाओ। फिर गुंडों ने कहा कहाँ है वो आदमी? अब वो थे सत्यवादी, तो उन्होंने बता दिया वो आदमी वहाँ है, और उन्होंने जाके उसको मार दिया। तो अब मुझे बताओ कि उन्होंने पाप किया या पुण्य किया? बताओ। मैंने तो सच बोले, ये पाप है पुण्य है? मगर वो आदमी मर गया। क्या कहते हो? आपसे पूछ रहा हूँ मैं, हवा में नहीं कह रहा हूँ मैं। क्या कहते हो? पाप हो गया ना, क्योंकि उनके सच की वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई। सो अल्टीमेटली पाप हो गया। दिखने में पुण्य लग रहा है, सत्य लग रहा है, मगर वो हो गया पाप। तो ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, हमारी कैलकुलेशन में चीज़ें ठीक लग सकती हैं, मगर उसका अंत क्या होगा हमें नहीं पता। जैसे विज्ञान है, इतने सारा आविष्कार है, लाइटें हैं, ये है, माइक है, ये पाप है पुण्य है? आप कहोगे पुण्य है, बहुत अच्छा है, कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है, आराम मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ अच्छी हो रही है, मगर ये पाप है पुण्य है? क्या कहते हो? ये मशीन, टेक्नोलॉजी, ये क्या है? कौन बताएगा पाप है पुण्य है? कितने लोग टेक्नोलॉजी को इसको अच्छा कहते हैं, कितने लोग बुरा कहते हैं? बाकी लोग क्या हैं, सब दिमाग नहीं है। टेक्नोलॉजी अपने में बुरी है, क्योंकि ये सब कुछ आपको आराम तो दे रहा है आपको, मगर पृथ्वी को नष्ट कर रहा है। हम तो अपना ही जीवन देख रहे हैं ना, छोटा सा। मैं खुश हूँ, मेरे बच्चे खुश हैं, मेरी किचन ठीक है, मेरा घर ठीक है, बस हम तो यही देख रहे हैं।
मगर अगर आप बड़ी पिक्चर देखो तो इस विज्ञान से पूरे पृथ्वी का शोषण हो रहा है। सारे पहाड़ तोड़ रहे हैं, ये सारे पेड़ काट रहे हैं, खोद खोद के पेट्रोल निकाल रहे हैं। पृथ्वी का तो हालत ख़राब कर दी है इन्होंने। सारी पॉल्यूशन हो रही है, पानी खराब, हवा खराब, खाना खराब, सारे केमिकल्स, क्या हो रहा है ये। सो अल्टीमेटली हमें ये अच्छा लग रहा है, पुण्य लग रहा है, मगर एक्चुअली छोटी पिक्चर में पुण्य लग रहा है, मगर बड़ी पिक्चर में क्या है, पाप है, खराब है ये। इसलिए भगवान ने शास्त्रों में विज्ञान का समर्थन नहीं किया। भगवान कह रहे हैं ये जो विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, इसको मत लो, इसको मत लो। ऑफ कोर्स अब तो हम कुछ कर नहीं सकते, मगर हमें पता होना चाहिए कि इसके यहाँ सही है, क्या गलत है। सो मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमें चीज़ें सही लग सकती हैं, मगर अगर हम भगवान की दृष्टि से देखेंगे तो समझ आएगा क्यों गलत है। तो यही कृष्ण कह रहे, जब पाप खत्म हो जाए और पुण्य आ जाए, जब आपको समझ आ जाए क्या गलत है क्या सही है। और वो कब समझ आएगा, जब भगवान की आंखों से देखेंगे। अपनी आंखों से देखेंगे तो हमें सही गलत लगेगा, गलत सही लगेगा। क्यों? क्योंकि हम केवल अपने स्वार्थ और अपने आराम में चाहते हैं। यही है ना, ऐसे ही है ना। गाड़ी ले लो, गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, गाड़ी चलो चाहिए तो है ही, मगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पॉल्यूशन, उसका क्या करोगे। हम आराम से रह रहे हैं मगर पक्षियाँ मर रहे हैं, उनका क्या है, उनको मरने तो भाड़ में जाए। पता है ना आपको, बहुत सारे बर्ड्स मर रहे हैं, ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से वो मर जाती है, हवा में रह नहीं पा रही। और वैसे भी जो सिटीज़ में तो बर्ड्स रह नहीं पा रही, क्योंकि सिटीज़ में पूरे टाइम लाइट चलती रहती है। तो जो जानवरों की ना, जानवरों का सोने का साइकिल ख़राब हो गई। हमारी तो पहले ही ख़राब है, हम तो पहले 2-2 बजे सोते हैं। जानवर भी परेशान है, हम भी नहीं सो पा रहे हैं। वो भी मर रहे हैं सही में। लॉस एंजल्स, लास वेगास में पक्षियाँ मर रही हैं, कुत्ते मर रहे हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा सोना कब है। जब लाइट नहीं हो, उनके पास घड़ी थोड़े ना है, लाइट जलती रहती है, वो सोचते रहते हैं हमें जागना है। इसलिए सबकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो गई है। कीड़ों को भी समझ नहीं आ रहा कब सोना है। और घर में उसने डीजे बजा रखा, कीड़े भी कह रहे हैं हो सकता है जागना हो, वो भी जागे हो। वो भी मर रहे हैं, उनको नींद ही नहीं आ रही। ये सही में ये हो रहा है, रिसर्च हो रही है इस पर। सब देख रहे हो, ये सब तो अच्छा क्या है, पुण्य क्या है, अच्छी चीज़ क्या है। अच्छी चीज़ है कि हम सबके बारे में सोचें, सब खुश रहे, है ना। सिर्फ मैं खुश और सब बर्बाद, वो तो आसुरी थिंकिंग है, वो तो दानव और राक्षस लोग होते हैं, तो वो पाप है। इसलिए ये जो कृष्ण कह रहे हैं, जिसके पाप खत्म हो गए, जिसके पुण्य उदय हो गए, मतलब वो व्यक्ति कौन है, कब पाप खत्म हुए, कब पुण्य उदय हुए। पाप मतलब बुरी चीज़, पुण्य मतलब अच्छी चीज़। वो कब हमें समझ आएगी, जब भगवान के शास्त्रों के अनुसार, भगवान की आंखों के अनुसार देखेंगे। तो हमें बड़ी पिक्चर दिखाई देगी, छोटी पिक्चर में कुछ समझ नहीं आता। अगर आपको सिटी में कुछ करना है, जैसे बटाला में अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है, तो मिनिस्टर क्या करते हैं, मिनिस्टर हेलीकॉप्टर में ऊपर से देखते हैं पूरा, कि भी कितना बड़ा एरिया है। ऐसा होता है नहीं, ऊपर से आके देखेंगे कि कितना बड़ा एरिया है, कहाँ क्या है, कैसे है। एक जगह बैठ के कुछ समझ नहीं आता, अंदर बैठे होगे तो समझ नहीं आएगा, ऊपर से देखोगे तो चीज़ें क्लियर दिखाई देती हैं। सो ऐसे ऊपर से मतलब भगवान की आंखों से, दैट्स द होल आइडिया। सो अगर हम इस तरह करेंगे, भगवान की आंखों से देखेंगे, भगवान की आंखों से देखना मतलब शास्त्रों की आंखों से देखना, तब ते द्वंद्व मोह विनिर्मुक्ता, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। द्वंद्व मतलब होता है कन्फ्यूजन, हम अपनी भ्रांतियों से बाहर आ जाएंगे। जैसे मैंने एक डिवोटी, मैं जनरली मैं कहता हूँ कि भी टीवी मत देखो, पहले कहता था, न्यूज़पेपर मत पढ़ो। तो एक डिवोटी मुझसे कह रहे थे कि प्रभु जी हमें बड़ा अजीब सकते हो, आप कहते हैं न्यूज़पेपर मत पढ़ो हमें, क्योंकि लोगों को तो आदत है 2-2 घंटे पढ़ने की, और टीवी मत देखो, क्या कैसे चलेगा। मगर अब तो वो भक्त बन गए,
तो अब कहते हैं कि प्रभु जी बिल्कुल सही बोला था, क्योंकि सारी गंदी न्यूज़ आती है उसके अंदर, मारपीट और वायलेंस, सेक्स, यही तो भरा पड़ा है। तो माइंड खराब हो जाता है। धीरे धीरे जब उन्होंने प्रैक्टिस की, जब शास्त्रों की दृष्टि से देखा तो समझ आया ओ एक्चुअली सही नहीं है। सो सारी कन्फ्यूजन खत्म हो जाती है। कन्फ्यूजन ते द्वंद्व मोह, द्वंद्व मतलब कन्फ्यूजन, भ्रांतियाँ, संशय, और मोह मतलब होता है अटैचमेंट। सारी आसक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। भगवान शास्त्रों की दृष्टि से देखोगे तो आपको दिखाई देगा ओ एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिश्तेदार, वो ना मेरे फ्रेंड है ना रिश्तेदार है। वो क्या है? आपके फ्रेंड्स और आपके रिश्तेदार क्या है? भगवान क्या कह रहे हैं? कौन बताएगा? पूछ रहा हूँ मैं। क्या सब सो रहे हैं क्या? भागवतम क्या कह रही है? हमारे दोस्त और हमारे रिश्तेदार क्या है? श्रीमद् भागवतम कह रही है दस्यु डाकू है। वो आपके दोस्त नहीं, रिश्तेदार नहीं है, वो आप अपनी आंखों से देखते हैं। एक्चुअली उनको शास्त्र कह रहे हैं डाकू हैं। आपके बच्चे भी सब डाकू हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको लूटते हैं। कमा आप रहे हो, मज़े वो करते हैं। और रिश्तेदार और फ्रेंड्स समय पे कौन काम आता है? कोई नहीं आता। वैसे तो चलो मज़े कर ही रहे हैं। सो अपनी आसक्ति है तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा। आसक्ति जब खत्म होगी तो पता लगेगा ओ एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ। मुझे समय भगवान के लिए बताना चाहिए। चलो फ्रेंड्स, रिश्तेदार, बच्चे, चलो हमारी जो जिम्मेदारी है वो तो करनी है चीज़ें, मगर हमें पता होना चाहिए कि ये हमारे नहीं है, हमारे तो कृष्ण है, भगवान है। तो आप कहोगे हाँ प्रभु जी हमें पता है भगवान हमारे ही हैं, हमें तो पता ही है। वेल, अगर भगवान तुम्हारे हैं तो समय किस पे बिता रहे हो? पॉइंट वहाँ है। जहाँ समय बिता रहे हो वहीं वो आपका है। आप ये नहीं कह सकते भगवान मेरे हैं मगर 5 मिनट उनके लिए और 23 घंटा इनके लिए, फिर तो झूठ बोल रहे हो। वो झूठ है। वो अपने आप को बस गलत लॉजिक दे रहे हैं। जहाँ समय बिताओगे वहीं आपकी आसक्ति है। सिंपल लॉजिक है। इसको कहते हैं मोह। मोह मतलब आसक्ति। जब आसक्ति होती है तो जब शास्त्रों की बात मानेंगे तो आसक्ति खत्म हो जाएगी। आपको दिखाई देगा वो एक्चुअली कौन मेरा है, किसको मैं अपना मान रहा हूँ मगर कौन मेरा नहीं है। सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये जो अंधेरा पट्टी है आसक्ति की वो हट जाएगी। मोह खत्म हो जाएगा। द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। मोह 2 चीज़ें, भ्रांतियाँ और आसक्तियाँ, सब नष्ट हो जाएगी। भजन ते मां दृढ़व्रता। और भक्ति में यही तो प्रॉब्लम है, भ्रांतियाँ और आसक्तियाँ हैं। इनको बिठा दोगे प्लीज़, आप बैठ जाओगे। हरे कृष्णा। यू हैव टू सिट। अब बैठ जाओ आप, अभी सुनो। भ्रांतियाँ और आसक्तियाँ वो खत्म हो जाएंगी। भक्ति में यही तो प्रॉब्लम्स हैं। हमारी अपनी कन्फ्यूजन है। मतलब हम कितने भक्तों को बोलते हैं, अभी भक्त मिले थे तो मुझसे कह रहे थे, तो मैंने कहा अभी देखो तुम्हारे बच्चों की शादी हो गई, ठीक है, अब वो वाइफ हस्बैंड ही हैं। तो मैंने बोला ऐसा करो, अब अपने घर वर बेच के एक सिंपल सा घर ले लो, उसमें रहो, अपनी ज़मीन रखो, अपना थोड़ा बहुत उगा दो और शांति का जीवन जियो, ये सब छोड़ दो। मगर नहीं कर सकते क्योंकि भ्रांतियाँ हैं। अब फिर कैसे होगा, क्या नहीं होगा, वो सब तो फिर तो मन के पास 1000 ड्रामे हैं सोचने के लिए। क्योंकि आ सकते हैं अपने घर से, अपने पैसों से, अपनी जगह से। एक और डिवोटी है, मैंने उनको बोला था देखो भी आप बेच के आप भक्तों के पास आ जाओ, भक्तों के पास आके आप घर लो, वहाँ पे रहो,
आराम से। तो उनकी माँ ने बोला कि नहीं नहीं, हम तो कितने सालों से इस घर में रह रहे हैं, मैं घर नहीं छोड़ूंगी। ऐसा बहुत होता है। वो ईंट पत्थरों से आसक्त हो गई। सो कृष्णा कह रहे हैं सब खत्म हो जाएगा। कृष्णा कह रहे हैं मेरी बात मान लो इस जीवन में, तुम्हें चाहे समझ नहीं आ रही, मगर मेरी बात मानोगे तो सही रास्ते पे चलोगे और धीरे धीरे समझ आ जाएगा जो मैं कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ। और कृष्ण इसलिए कह रहे हैं डरो मत। भगवान की बात मानने में थोड़ा सा हमें डर लगेगा, क्योंकि भगवान बात कहेंगे हमें अपनी जीवन चेंज करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें। कितने सारे जो भक्त होते हैं, जो यंग लड़के होते हैं, हम लोग कहते हैं शादी मत करो। अगर हम 10 लोगों से कहें शादी मत करो, उसमें से एक नहीं करता, बाकी 9 कर लेते हैं। हम कितना समझाते हैं मत करो भैया शादी है बर्बादी। लड़कों को, लड़कियों को नहीं, लड़कियों को तो शादी करनी चाहिए। मगर समझ नहीं आता, समझ ही नहीं आता, दिमाग में घुसता ही नहीं। फिर शादी कर लेते हैं, फिर हम पूछते हैं भाई अब मज़ा आया तुम्हें, तो फंस गए। बाद में समझ आता है। भगवान की बात मान लेते तो बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाते, अपना जीवन भगवान की सेवा में लगा सकते थे। मगर वो भी शादी हो जाएगी भाई, बच्चे, उसी में सारा जीवन घुस जाता है, क्या करोगे फिर? अब अबाउट टर्न तो है नहीं करने के बाद, हो गई तो हो गई आप। सो इसलिए अगर हम भक्तों की बात मानेंगे, भगवान की बात मानेंगे, तो बहुत सारे द्वंद्व, कन्फ्यूजन और इससे निकल जाएंगे हम। भगवान कह रहे हैं अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो संसार के जंगल में खो जाओगे। यहाँ पे संसार में बहुत सारी चीज़ें जो आपको अनंत काल तक फंसा के रखेगी। सो कृष्ण कह रहे मेरी बात मानो, मैं तुम्हें जंगल से निकाल के अपने पास वापस ले आऊँगा। कितना अच्छा है। इस संसार में तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, जन्म मृत्यु और भी करोड़ों प्रॉब्लम है, टेंशन ही टेंशन है। तो भगवान के पास चले जाएंगे, हमेशा के लिए हम खुश, भजन तमाम दृढ़ गिरता, और हम अपनी भक्ति अच्छे से कर पाएंगे और इस जीवन में भी खुश रहेंगे और इस अगले जीवन में भी हम खुश ही रहेंगे। वही ऐसे मैं भी फुल टाइम, मैंने भी घर छोड़ा अपना, मैं भी फुल टाइम बना। तो मेरी दादी नानी सब लोग कह रहे थे देख तू मत बन फुल टाइम, प्रॉब्लम आएगी, कैसे करेगा, पैसे कहाँ हैं, ये वो, उसको टेक केयर ऑफ। सो कैसे होगा, क्या होगा, बट मैंने उनकी बात नहीं मानी। मैंने किसकी बात मानी? भगवान की। मैंने कहा एक आप कह रहे हो ये, एक भगवान कह रहे हैं, किसकी बात मानूं बता दो मुझे। आप मुझे बताओ किसकी मानूं। आप कह रहे हो कि भाई जॉब कर ले, शादी कर ले, ये कर ले, वो कर ले। भगवान कह रहे हैं कि मुझे अपना जीवन दे दो। आपकी बात मानूं भगवान की? कोई उत्तर ही नहीं था उनके पास। वो थोड़ा ना कह सकते हैं कि भगवान की मत मानो। तो मैंने कहा ओके बाय बाय। और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हमें प्रॉब्लम आ गई, ये हो गया, वो हो गया। एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। सो भगवान के साथ रहोगे तो खुश रहोगे, ये समझ लो। भगवान की बात मानोगे तो हमेशा खुश रहोगे। भगवान की बात नहीं मानोगे तो इस संसार में रगड़ोगे, दुख पाओगे और फिर भी कुछ हाथ नहीं लगेगा। मोगा आशा मोगा कर मानो, सारे प्रोजेक्ट फेल हो जाएंगे आपके। सोचोगे कुछ, होगा कुछ। जीवन, मुझसे किसी ने पूछा था कि जीवन क्या है, परिभाषा क्या है, तो मैंने कहा ये परिभाषा है, सोचोगे कुछ, होगा कुछ। ये जीवन है बस, और कुछ नहीं है। यहाँ पे आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। यहाँ सब कर्मों के चक्कर से चलता रहता है। सो हम भगवान की शरण लें और हमें विश्वास होना चाहिए कि जो भगवान कह रहे हैं ठीक है। विश्वास की बात होती है, हर चीज़ लॉजिक से नहीं चलता। कृष्णा कह रहे हैं मेरा नाम लो हमेशा, ओके फाइन। मेरे भक्तों का संग करो, यस। मेरे शास्त्र पढ़ो, यस। उसमें टाइम बिताएं, भगवान कह रहे हैं। आपका हमारे पास टाइम नहीं है, वेल वो आपके ऊपर है टाइम निकालना, और निकल भी आता है अगर हम चाहें तो। सो दैट्स द पॉइंट है।
हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? जो बोलना था वो बोलना। कोई क्वेश्चन है किसी का, कुछ पूछना है? बोल। अब माइक दे दो। एक तो ये इतनी भारी माला होती है, थक ही जाते हैं। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, अभी आपने कहा था कि जैसे पुरुषों के लिए तो ये होता है कि अगर वो विवाह ना करे तो सीधा भक्ति में आ जाए, जैसे भगवान की इच्छा है, परंतु महिलाओं के लिए है कि वो विवाह करे और गृहस्थ में ही रहे। पर क्या फिर वो ऐसे ठीक से भक्ति उनकी हो पाती है गृहस्थ में रहते हुए? गृहस्थ में नहीं होंगे तो और ख़राब हो जाएगी। सो ये है कि अगर दो ख़राब चीज़ें हैं तो वो वाली ख़राब चीज़ से लेनी चाहिए जो कम ख़राब है। सो अगर हम गृहस्थ में नहीं जाएंगे तो भक्ति ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि मन ही अशांत हो जाएगा। नहीं, ना हस्बैंड ना कोई, अकेले कैसे कोई जिएगा? नहीं। और वैसे भी फीमेल अकेले जीना तो सोसाइटी में भी ख़तरनाक भी है। नहीं तो जो फीमेल्स अनमैरिड होती हैं वो हमेशा डर में रहती है, फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा। नहीं, ना पेरेंट्स होंगे, जो भी जैसे भी है, वॉट एवर इट इज़। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो मगर आज समाज में थोड़ी कन्फ्यूजन है। नहीं, आज समाज में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, सब उल्टा पुल्टा हो चुका है। अनमैरिड भी हैं फीमेल्स, और हो भी जाता है, डाइवोर्स हो जाते हैं लोगों के, होते नहीं होते हैं। और अब क्या करें, कलयुग है। सो इसलिए बेस्ट ये है कि फीमेल मैरिड हो तो वो अच्छी तरह भक्ति कर पाएगी, बेस्ट है। मगर कलयुग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सो डाइवोर्स हो जाते हैं, लड़कियां वापस आ जाती हैं, डिवोटी गर्ल्स भी। मैरिजेस सक्सेसफुल नहीं हो रही, बहुत सारी मैरिजेस टूट जाती हैं आजकल। एक दूसरे पे ट्रस्ट भी नहीं है लोगों को, है ना। सो आइडियल तो ये है कि फ़ीमेल मैरिज करे, बट आज की सिचुएशन देखते हुए अगर एक जनरल एडवाइस चाहिए तो स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनो वांग मनोवीर, जहाँ हो वहाँ भक्ति करो, भगवान अपने आप रास्ता देते हैं। ये तो एक जनरल, श्रील प्रभुपाद ने कहा था, जो पुरुष हैं सारे पुरुष ब्रह्मचारी रहें, सारी स्त्रियां शादी करें। ये शास्त्रों में लिखा है। अब वो कैसे होगा? अगर सारे पुरुष ब्रह्मचारी बन जाएंगे तो शादी कौन करेगा? वो लड़के कहाँ से आएंगे? सो ये चीज़ें शास्त्रों में दी हैं, ये समझाने के लिए कि अगर कोई पुरुष शादी के विवाह के जीवन में नहीं जाएगा तो उसको ज़्यादा टाइम मिलेगा भगवान की सेवा करने का। नहीं मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा नहीं। मगर स्त्री क्या है, स्त्री अगर विवाह नहीं करेगी तो समाज में वो कैसे वो स्त्री तो कोई ट्रैवल कर नहीं सकती, ट्रैवल करके प्रचार कर रही है, ये वो पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है वो करना। हो सकता है कोई कर ले, बट जनरली पॉसिबल नहीं है। इसलिए रिकमेंडेड ये होता है कि विवाह कर ले। मगर आज के सिनेरियो में अगर हम देखें, बहुत सारे विवाह टूट रहे हैं, क्या करें क्या ना करें। तो आज के सिनेरियो में एडवाइस ये है कि जहाँ हो वहाँ भक्ति करो, और बेस्ट है केस टू केस देखा जाता है। अब जनरल नहीं चलता यहाँ पर, केस टू केस देखा जाता है। इसलिए आज के समाज में गुरु और एक गाइड की बहुत ज़रूरत है। भी कुछ केसेस हैं, कुछ फीमेल्स हैं जिनका डाइवोर्स हो गया, जो हमसे बात करती हैं तो हम बोलते हैं ठीक है भाई ऐसे ही रह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि माइंड में बहुत ज़्यादा वो हो गया ना, टॉर्चर, लड़ाई हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो हम कहते हैं ठीक है आप अभी ऐसे ही रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी फ़िलहाल अपनी भक्ति पे ध्यान दो, बाद में देखें। ऐसा भी है। सो आई थिंक मेरे ख्याल से केस टू केस, कैसे कई ब्रह्मचारी हो, कई लड़के होते हैं वो कहते हैं प्रभु जी हम शादी नहीं करेंगे, हम बोलते हैं शादी कर लो। हम पर्सनली बोलते हैं क्योंकि हमें दिखाई दे रहा होता है कि ये ब्रह्मचारी मटेरियल समझते हो क्या होता है? इनको समझ गया
वो ब्रह्मचारी बनने लायक नहीं है, वो अभी कह रहा है ज़्यादा ही कैसे कहेंगे जोश में, मगर वो नहीं कर पाएगा। इसलिए हम ही खुद एडवाइस कहते हैं कि भी शादी कर लो। आप कहोगे प्रभु जी आपने तो लेक्चर में कहा था कि सारे पुरुषों को ब्रह्मचारी रहना चाहिए, फिर क्या करें। ये बहुत कलयुग बहुत मुश्किल एज है, यहाँ पे सब उल्टा फुल्टा हो चुका है। धर्म की शिक्षाएं हैं, मगर धर्म की शिक्षाएं भी सब ने तोड़ फोड़ के सब हाथ में दे दी हैं। इसलिए कलयुग में एक ही रास्ता है, महत सेवाम द्वारम आहो विमुक्ते, भक्तों की और वैष्णवों का संग लेना, क्योंकि वो आपको एडवाइस कर सकते हैं कि भी ऐसा कर लो, क्योंकि वो रह रहे हैं समाज में, लोगों को देख रहे हैं, सिचुएशन देख रहे हैं, और उसके हिसाब से आपकी लाइफ में बेस्ट क्या वो बता दें। इसलिए आई थिंक केस टू केस चलेगा। केस टू केस समझते हो, इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, हम उसको इस तरह से एडवाइस करते हैं ऐसा कर लो ऐसा कर लो, दैट्स ऑल। यही आंसर है अगर बैलेंस करके बताया जाए तो। कई पुरुषों को हम बोल देंगे शादी कर लो, कई महिलाएं जिनकी की एज हो चुकी है, कई माता जी होती हैं जिनका डाइवोर्स हो जाता है, मगर उनकी एज होती है अराउंड 45 पे डाइवोर्स हो गया, 48 पे डाइवोर्स हो गया। चलो वेस्ट में तो हो जाता है, अमेरिका में होता ही है नहीं, बाहर की कंट्रियों में छोड़ के चला गया। आज भी पॉसिबल है, बहुत ख़राब ज़माना है, वो किसी और के साथ भाग गया भैया पड़ी हुई है घर में, तो क्या बोलेंगे हम उसको? बोलेंगे ठीक है ऐसा है, आपकी एज हो गई है, अब आप वृंदावन में जाओ, अपना रहो और भजन करो और अपना जीवन करो। उसको दोबारा थोड़े ना बोल देंगे 48 में तू दोबारा शादी कर ले, सेंस ही नहीं बनती। बहुत ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बट मैसेज मेरा ये है कि अगर यूथ अवॉइड कर सकें शादी को तो बेस्ट है, बट फिर भी हमसे पूछना पड़ेगा, किसी गाइड से पूछना पड़ेगा, तब जाके कोई सोल्यूशन आएगा। इस चीज़ का सोल्यूशन है नहीं इतना आसान। बेस्ट तो ये है कि हम भक्ति करें, भगवान डायरेक्शन देंगे, हम भगवान पे फोकस करें, अपना श्रवण बढ़ाएं, कीर्तन बढ़ाएं, उनकी सेवा करें। भगवान की गाइडेंस और भक्तों की गाइडेंस बेस्ट है। भगवान जब आपको दिशा दिखाएंगे तो दुनिया में कोई आपको भ्रमित नहीं कर सकता। अभी ये सब मतलब हम सोचते हैं अभी शादी वादी वो अभी भूल जाएं। अभी तो सबसे पहले हम सोचें कि हमारी माला कंप्लीट हो रही है नहीं हो रही, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू है। हम रोज़ भागवतम पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, उस पे सोचें, फिर अपना रास्ता खुलता चला जाएगा। और कोई कन्फ्यूजन है तो डिवोटी से पूछें, ऐसा ठीक है, ऐसे चलते हैं। एक आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का। ओके, और कुछ पूछना है किसी को? कुछ सुनाई नहीं दे रहा हूँ। क्या हो गया? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान की अष्ट जो सखियाँ हैं उनके नाम बता दीजिए प्लीज। ओए पता नहीं, ललिता, विशाखा, रंग देवी, सुदेवी, तुंग विद्या, चित्रलेखा, एक रह गई और दो रह गई ना? हाँ, चंपक लता, इंदुलेखा। क्यों जानना चाहते हो? मायापुर में जाओगे वहाँ तो अष्टसखियाँ हैं ही, तो वहाँ पे नीचे नाम लिखा है सबका। ये अष्टसखी हैं श्रीमती राधा रानी के कैंप की। एक दूसरी अष्टसखी होती हैं जिनका अपना अपना कैंप होता है। जो मायापुर में वो राधा रानी के कैंप की हैं, मगर एक होती हैं अष्टसखियाँ जिनका अपना अपना कैंप भी है। उसके नाम रूपा गोस्वामी ने नेक्टर ऑफ डिवोशन में शुरू में दिए। वह है राधा, शैव्या, पद्मा और 8 है वो अलग अलग, उनके अपने अलग अलग, चंद्रावली,
उनके अपने अलग अलग कैंप हैं। तो दो तरह की अष्टसखियाँ होती हैं, एक राधा रानी कैंप की अष्टसखी है, एक अलग अलग कैंप्स की अष्टसखियाँ हैं। तो वो थोड़ा सा है। ओके, क्या हो गया? कुछ पूछना नहीं है आप लोगों को? क्या बेकार लोग हो आप लोग, ऐसे ही बैठे रहते हैं? बहुत सारी चीज़ें बता दी मैंने आपको आज, अगर सोचें तो। बोलिए, आवाज़ नहीं आ रही अश्विन। हेलो हेलो, आ रही आवाज़? सर, ये आपने एक्सप्लेन किया जो फॉर द विमेन उनको अनमैरिड रहना चाहिए। नहीं नहीं, भगवान कृष्ण वो वुमेन को मैरिड रहना चाहिए। विमेन को वुमेन शुड रिमेन मैरिड एंड मैन शुड अनमैरिड, मतलब उनको सॉरी मैरिड, क्या हो? मैन को अनमैरिड रहना चाहिए और विमेन को मैरिड रहना चाहिए। ये वेदों पुराणों में या भगवद गीता में? नहीं नहीं, भगवद गीता में नहीं है, धर्मशास्त्रों में। तो भगवान कृष्ण जो बोलते हैं भगवद गीता में, वो कह रहे हैं अर्जुन को कि ये जो वेद पुराणों का ज्ञान है, ये मैंने सदियों पहले सूर्य को दिया था। गीता दी थी। और वो आगे चलता हुआ समय के साथ थोड़ा थोड़ा विलुप्त हो गया है। वेद पुराण तो नहीं कहा, गीता का ज्ञान दिया था मैंने। ये भगवान कह रहे हैं ना, अभी हे महाबाहु अर्जुन, हे गुणाकेश अर्जुन, हे महातपस्वी, जो मैं अभी तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ये मैंने सदियों पहले सूर्य को दिया था। हाँ, गीता पहले सूर्य को बोली थी। ये सारा ज्ञान मैंने वो दिया था, जिसके बाद में आगे चलते हुए वेद पुराण बन गए। नहीं, ये गलत, ये आप खुद जोड़ रहे हो। यही मैं आपसे हाँ, मतलब क्वेश्चंस है, तो इसलिए आपसे मैं समझ गया, रिक्वेस्ट है मेरा। ठीक है। एक्चुअली कृष्णा चौथे अध्याय में कह रहे हैं कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। उसके बाद क्या है? विवस्वान मनवे प्राहा मनुरिक्ष्वाकु अब्रवीत, कि सबसे पहले मैंने ये सूर्यदेव को दिया, विवस्वान। फिर विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, राजा को, और फिर ये चलता आ रहा है। वो कृष्णा गीता का ज्ञान बोल रहे हैं। गीता का ज्ञान पहले दिया था, फिर काल के द्वारा ये नष्ट हो गया। और अर्जुन, अब मैं तुम्हें दोबारा दे रहा हूँ। ये सिर्फ गीता की बात हो रही है। वेद और पुराण वो नित्य हैं, उनका ज्ञान नष्ट नहीं होता। वेद और पुराण व्यासदेव जी ने रचना की थी। वेद तो नित्य हैं, वेद कोई रचना नहीं करता, वेद भगवान की श्वासों से आता है। वेद सनातन है, और वेद को ना कोई चेंज कर सकता है, ना कोई ऐड कर सकता है, ना सब्सट्रैक्ट कर सकता है। वेद इस तरह से बनाए गए हैं। पहली बात तो कोई समझ ही ले, वही बड़ी बात है, तभी तो कुछ जोड़ेगा कुछ हटाएगा। सो वेद और पुराण भी व्यासदेव जी ने वेदों के अनुसार रचनाएं की। पुराण मतलब इतिहास में कैसे कैसे लोग हुए जिन्होंने वेदों का पालन किया, तो पुराणों की रचना की अभी 5000 साल पहले व्यासदेव जी ने। हर युग में व्यासदेव आते हैं और पुराणों की रचना करते हैं। सो पुराण और वेद एक तरफ है, गीता एक तरफ है। पुराण और वेदों को समझाने के लिए गीता बोली गई, क्योंकि क्या हुआ कि वेद व्यास जी ने तो पुराण और वेद की रचना कर दी, मगर किसी को समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि इतने बड़े विशाल, इतने सारी चीज़ें उसके अंदर, क्या करें क्या ना करें, बड़ा मुश्किल है समझना। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि भी ऑल मैन शुड मैरी, ऑल फीमेल शुड मेन अनमैरिड, ये शास्त्रों में दिया, मगर कलयुग में कैसे करें? बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो इसलिए भगवान ने गीता बोली कि कोई भी कन्फ्यूजन हो आपको वेद और पुराणों में, आप गीता पढ़ो, उसको क्लियर कर लो। अब सूर्यदेव को बोली थी, फिर नष्ट हो गया, तो भगवान ने बोला भी मुझे दोबारा बोलनी पड़ेगी, क्योंकि वेद पालन करने वाले तो बहुत हैं, मगर वेदों को समझने वाले बहुत कम हैं, और गलत समझाने वाले बहुत हैं। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन मैं दोबारा गीता बोल रहा हूँ, गीता की आँखों से वेद और पुराण देखो।
तो समझ आएंगे। और गीता में भगवान कह रहे हैं, ठीक है, गीता में भगवान की एडवाइस है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। कृष्णा कह रहे हैं शास्त्रों में बहुत कुछ है अर्जुन, मेरी एडवाइस ये है कि सदैव मेरा कीर्तन करो, मेरा ध्यान करो, मेरे भक्तों का संग करो और उनसे डायरेक्शन लो, तो तुम्हें सही डिसीजन मिलेगा। इसलिए मैंने बाद में मैंने तभी बोला कि शास्त्रों में है चीज़ें, मगर अगर किसी कंक्लूजन पे आना है, शादी करें ना करें, तो किसी डिवोटी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, खुद से कुछ समझ नहीं आएगा। कई लोग आज गूगल में कितनी सारी चीज़ें पढ़ते हैं, नहीं, वेदों में ये दिया है, वेदों में वो दिया है, शास्त्रों में ये है वो है, मगर गीता की दृष्टि से नहीं देखते तो कंफ्यूज हो जाएंगे, गलत हो जाएगा। ये है। सर इसका मतलब कि भगवान ने जो गीता में लिखा है उसको फाइनल माने। यस, वो फाइनल है। उसमें मैरिड अनमैरिड तो नहीं लिखा? कुछ नहीं लिखा, तभी तो मैं कह रहा हूँ। तो हम ये कैसे फार्मूला बना रहे हैं कि मैरिड अनमैरिड? मैंने तो शास्त्र बताया, फिर मैंने बताया कि ये फॉर्मूला कलयुग में एप्लीकेबल नहीं है, तो तभी तो मैंने बताया कि फॉर्मूला है, मगर इसको अप्लाई कैसे करना है वो डिवोटी बताएंगे, और कहाँ इस फॉर्मूले को तोड़ना है वो भी डिवोटी बताएंगे। मगर फॉर्मूला तो पहले सीखना पड़ेगा ना, फिर कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा वो गीता के अनुसार और गीता की नॉलेज से पता लगेगा, कहाँ फॉर्मूला लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। भाई मैथ्स की बुक है, अब उसमें तो बहुत सारी चीज़ें दी हैं, सिविल इंजीनियर की बुक है, इतनी सारी चीज़ें दी हैं। अब वो किताब का नॉलेज कहाँ लगेगी कहाँ नहीं लगेगी वो तो एक्सपर्ट बताएगा। किताब में तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, हमारे किताब में तो सर फार्मूला दिया ही नहीं है। किसमें? भगवत गीता में, वेदों में दिया। पर डिवोटी जो है उसकी डेफिनेशन क्या है? जो इसको ट्रांसलेट कर रहा है, he should be intellectual enough. हाँ, Because there is no formula for marriage unmarried in Gita, जिसमें लॉर्ड कृष्णा बोल रहे हैं अर्जुन को सारे ज्ञान छोड़ दो और मेरी ही बातों पे ध्यान दो, पुरानी कोई बातों में भ्रांतियां नहीं रखनी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। Actually- और फार्मूला ही नहीं है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। भगवान ये नहीं कह रहे बाकियों का ध्यान मत रखो, वेदों को कोई नहीं हटा सकता। कृष्णा खुद कह रहे हैं वेदेश सर्वे रहम वेद्यो, वेद मैंने बनाए। कृष्णा खुद गीता में कह रहे तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते 16वें अध्याय के 8 लास्ट श्लोक में कृष्णा कह रहे हैं शास्त्रों और वेदों के अनुसार अपना जीवन जियो। और बाद में कह रहे हैं आप कंफ्यूज भी हो गए। नहीं, सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब ये नहीं है कि सारे वेद उड़ा दो, वो तो बहुत ही बेकार हो जाएगा, वो तो वैदिक संस्कृति खत्म हो गई हमारी। सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब है कि जो तुमने अपने मन से सोचे हैं, वेद पढ़ के जो अपने मन से धर्म बनाए हैं वो छोड़ दो, मेरे शरण में आओ, मेरी आँखों से वेद को देखो तो समझ आएगा तुम्हें। वेद हटाते ही हमारा तो सनातन संस्कृति जीरो हो गई, वो तो फिर तो हम बाहर ही हो गए संस्कृति के, वो तो भगवान एडवाइस कर ही नहीं सकते। वो मेरी नॉलेज थोड़ी लेस होगी, मेरे ख्याल से मेरे को पूरा पता नहीं होगा। मेरे मुताबिक तो ऐसे ही बोला था भगवान ने कि इन पर ध्यान ना दो, मेरे पर ध्यान दो। शायद आई एम रॉन्ग, पॉसिबल नहीं, सर्टनली 100%। दैट्स रॉन्ग, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं लेंगे तो गीता की खुद की बात विरोध हो जाएगी बहुत। कृष्णा 16 चैप्टर के एंड में कह रहे हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। कृष्णा 8 चैप्टर के एंड में कह रहे हैं कि वेदों को फॉलो करो। 15 चैप्टर में कह रहे हैं कि वेदांत कृत वेदवेच्च हम, मैं ही वेद हूँ, मैंने ही रचना की है। तो गीता पढ़ने में ना विरोध आएगा, अगर हम वैसे पढ़ेंगे तो बहुत कॉन्ट्रडिक्शन आएगी। इसलिए उसको हार्मोनाइज करने के लिए हम लोगों को, रूपा गोस्वामी ने एक श्लोक लिखा है, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो इसका आंसर करने के लिए रूपा गोस्वामी ने श्लोक लिखा है पंचरात्र के विधिम बिना, क्या है वो, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र के विधिम बिना एकांत के हरिर भक्तिर उत्पात एवं कल्पते, कि जो व्यक्ति केवल गीता को मानता है और वेद और पुराणों और पंचरात्र को नहीं मानता, उसकी भक्ति खराब हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग अभी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की पूजा कर रहे हैं, नहीं, तो पूजा करने की जो पद्धति है वो कहाँ है? गीता में तो नहीं। गीता में कहीं नहीं बताया कि भाई पूजा कैसे करनी है, अगरबत्ती कितना करना है, लैंप कितना करना है, चामर कितना करना है, डीटीज
केयर कैसे करनी गीता में कहीं भी नहीं है, तो क्या करें फिर? ये तो श्रद्धा की बात है ना। नहीं नहीं, फिर हमें शास्त्रों में देखना पड़ेगा कैसे करना है। हमें 4 बार अगरबत्ती को चलाया, 7 बार चलाया, नहीं नहीं, 5 बार ऐसे नहीं चलाया। कर सकते। ये तो श्रद्धा की बात है। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते हम, वो तो अपराध हो जाएगा। अच्छा, और क्या, 4 5 2 अगरबत्ती करना अपराध है। अच्छा जी। हाँ, इवन जो है ना, इवन नंबर्स में हम ऑफर नहीं कर सकते। 2 4 6, या तो 1 हो या 3 हो या 5 हो, इसलिए सर, आप ये भगवान के साथ ब्लूटूथ की बात है या ये कर्म कांड की बात है? नहीं नहीं, ये पंचरात्र विधि है। भगवान कह रहे हैं इस सिस्टम से करोगे तो अच्छा है, तो ही मैं स्वीकार करूंगा, सिस्टम से नहीं करोगे तो मैं नहीं स्वीकार कर रहा। क्योंकि श्रद्धा तो कोई भी कह देगा मेरी श्रद्धा है, श्रद्धा की बात आएगी तो कहेगा भी मैं तो आरती भी नहीं करता, मैं तो बस मन में सोचता हूँ बैठे बैठे मन बेड पे। तो 24 घंटे भगवान का सिमरन करना सबसे बड़ी भक्ति। वो होता ही नहीं, कौन कर रहा है? सब तो इंटरनेट पे पड़े हुए हैं, गंदी बातें सोच रहे हैं। और भगवान जी तो ऐसे ही बोल रहे हैं ना। उसके लिए फिर ट्रेनिंग चाहिए, उसके लिए तभी अर्च विग्रह पूजा है, माइंड को एंगेज करना पड़ेगा ना। 24 घंटे कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते, आप लोग क्या करोगे? असंभव है। वो तो लक्ष्य है, वो गोल है हमारा। सो अब वो कैसे होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके लिए फिर भगवान ने कहा ठीक है, तुम शास्त्रों में विधि देखो कैसे पूजा करनी है, कैसे तुम्हें डिवोटीज़ के साथ मंदिर में रहना है, वो सारी चीज़ें पंचरात्र टेक्स्ट है उसमें दिया है। सर, भगवान ने अपने तक पहुंचने के लिए जो रास्ते बताए, ध्यान योग, कर्म योग, वो जो दूसरे जिनको भगवान ने बोला कि ये मेरे को पसंद नहीं है, हठ योग, रास्ते तो वही है ना। कर्म कांड वाले तो खंडित कर दिए थे। कर्म कांड क्या होता है? यही जो अगरबत्तियाँ 5 बार करो, नहीं 5 बार नहीं, करो, गलत 5 है, बार। गलत है। कर्म कांड ये नहीं होता, तो ये भगवत गीता में लिखा भी नहीं हुआ। मिसकंसेप्शन है। हाँ जी। कर्म कांड होता है, कर्म कांड 4-5 बार अगरबत्ती करना नहीं होता। हाँ जी। कर्म वो ये सब तो शास्त्र में दिया है कैसे पूजा करनी है। जी। पहले अगरबत्ती होगी, फिर लैंप होगा, फिर फ्लावर होगा, सारे मंदिरों में ऐसे ही किया जाता है, कोई अपने मन से नहीं करता। कर्म कांड होता है ये सोचना कि पूजा का हमें कोई फल मिलेगा, वो फिलॉसफी है, वो प्रोसेस नहीं है कर्म कांड। कर्म कांड एक फिलॉसफी, सिद्धांत है कि भी आप पूजा करोगे आपको स्वर्ग मिलेगा, आपको मोक्ष मिलेगा, ये कर्म कांड है। तरीका गलत नहीं है, तरीके से कुछ प्राप्त करने की इच्छा वो गलत है, उसको कर्म कांड कहते हैं। सो अगर हम तरीका कर रहे हैं सही से और हमारी इच्छा है कि भगवान आप खुश होइए इस तरीके से, तो वो भक्ति होती है। ठीक सर। क्लियर हो गया? That's how it goes. वही जैसे आपने बताया अभी कि भगवान के अकॉर्डिंग जो कर्म नहीं किए गए वो पाप है। भगवान के अकॉर्डिंग जो हम काम नहीं कर रहे वो पाप है, पाप है। तो वो गृहस्थ लाइफ में वो कैसे फॉलो करें? मतलब वो तो 100% पाप ही कर रहा है। नहीं, कितने सारे गृहस्थ डिवोटीज हैं जो भक्ति कर रहे हैं, क्या खराबी? मैक्स भगवान के अनुसार काम करना चाहिए। तभी मैंने कहा गाइडेंस बहुत ज़रूरत है कलयुग में। ये कलयुग में कुछ ऐसे काम भी होते हैं संसार में जो कि आपको करने पड़ते हैं, मगर ऐसा टैक्स है, आप तो सीए रखते होगे या खुद सीए होगे, वॉट एवर इट इज, टैक्स तो बचाते हैं, तो अजीब सा हो गया ना, गड़बड़ तो सभी करेंगे। सो क्या करें? सो भगवान कह रहे जितना हो सके मेरी बात मानो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि शायद हम ना भी कर पाएँ, कलयुग में बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, रिस्ट्रेंट्स हैं। अब वो कौन बताएगा कितना फॉलो करें कितना नहीं करें? अपने मन से चलेंगे फिर तो हम सभी उड़ा देंगे। इसलिए गुरु और गाइड की ज़रूरत होती है। फिर गुरु कहते हैं ठीक है भाई, गाइड कहते हैं ठीक है भाई, तुम्हारे लाइफ में वैसे तो सारे नियम फॉलो करने ही चाहिए। फिर आप अपनी प्रॉब्लम बताओगे, ऐसे ऐसे घर में ये प्रॉब्लम है, वो है, तो फिर वो कुछ तरीका बताएंगे कि उस नियम को फॉलो कर पाओ, कितना कर पाओ, कैसे कर पाओ। कभी कभी क्या होता है हम नियम तोड़ देते हैं, मगर नियमों को फॉलो करने का तरीका भी होता है, वो हमें नहीं आता। हमें लगता है हो नहीं सकता, मगर गाइड बताते हैं हो सकता है, मगर इस तरह से हो जाएगा।
सो इसलिए चीज़ें संभव है। बहुत अच्छे अच्छे गृहस्थ भी हैं इस्कॉन में भी और संप्रदायों में भी जो बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं और एग्जैक्टली भगवान की बात के अनुसार कर रहे हैं। हमें शायद करना नहीं आता। एक बच्चा मैं आपको बोलूँगा अभी क्रिकेट खेलो, आप कहो भैया मुझे तो छक्का लगे नहीं रहा, छोड़ देता हूँ। और कोच आएगा, कोच कहेगा तेरी टेक्निक ही गलत है, तो टेक्निक सीख ले तो उसे भी लग जाएगा छक्का। कौन सा सचिन तेंदुलकर ऊपर से उतर के आया है? सो हमें टेक्निक नहीं आती, टेक्निक सिखाते हैं टीचर। बिना टीचर के कोई भी किसी भी कला में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। गुरु एक वर्ड मुझे अच्छा नहीं लगता, गुरु वर्ड बेकार है, टीचर शब्द अच्छा है। श्रील प्रभुपाद कभी भी अपने को गुरु नहीं कहते थे। प्रभुपाद कहते थे दीज आर माई स्टूडेंट्स एंड आई एम द टीचर। तो उनसे सीखो। आपसे कुछ नहीं हो रहा तो उनसे पूछो कि मुझसे ऐसा नहीं हो रहा, प्लीज़ मुझे सॉल्यूशन बताइए। हम सॉल्यूशन बताएंगे, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस बहुत है। हम करोड़ों लोगों से मिल रहे हैं हर साल, हज़ारों से मिल रहे हैं हर साल, हज़ारों डिवोटीज़ हमसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, सॉल्यूशन पूछ रहे हैं। तो एक्सपीरियंस से हम बता सकते हैं। नहीं, एक एक्सपीरियंस डॉक्टर बता सकता है आपको कैसे दवाई कैसे सही होना है। बीमार होते हैं 1000 डॉक्टर के पास आते हैं, सही नहीं होते, फिर भी डॉक्टर के पास जाना बंद कर देते हैं। अब तो सही नहीं हो रहे, अब तो बस खत्म। अच्छा डॉक्टर ढूंढते हो ना। तो ऐसे टीचर अगर कोई अच्छा होगा आपको बताएगा सॉल्यूशन, ऐसे कर लो। पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है? पॉसिबल है। गृहस्थ आश्रम के रूल्स अलग हैं, ब्रह्मचारी आश्रम के रूल्स थोड़े अलग हैं। वहाँ रूल्स यहाँ पर नहीं लगा सकते, यहाँ के रूल्स वहाँ पर नहीं लगा सकते। उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, हो जाए, क्यों नहीं होगा? We have to ask. That's all. Okay, so we'll end up here. ठीक है। हरे कृष्णा। फाइनल एडवाइस क्या है? आज के लेक्चर का कंक्लूजन क्या है? शास्त्रों के अकॉर्डिंगली लाइफ लीड करिए। शास्त्रों के अकॉर्डिंग, भगवान के अकॉर्डिंग अपना जीवन चलाओ। और सारे का सारा निष्कर्ष जो भी आप करो उसका निष्कर्ष ये है कि सदैव भगवान का नाम हो आपके जीवन में, भगवान का स्मरण हो, कोशिश करें हम, भक्तों का संग हो। और जब भी कोई प्रॉब्लम हो लाइफ में तो पूछ लो, अपने मन से डिसीजन मत लो। मन से करोगे तो हमेशा गलत रास्ते पे जाओगे। हमेशा पूछो, चाहे आपने शास्त्रों में ही पढ़ा हो तब भी एक बार पूछ लो। पूछने में कोई नहीं खराबी नहीं है। भक्त हैं ही इसलिए हम बैठे ही इसलिए कि आप पूछ लो भाई, हम आपको एडवाइस दे देंगे, है नहीं? सो हमेशा हम सही रास्ते पे चलेंगे, खुश रहेंगे और गलती नहीं होगी, डिसीजन खराब नहीं होगा। ओके, क्या हो गया कृष्ण? जो बोल रहा है या ये जो सुन रहा है, ये कौन है? ये कोई नहीं, मैं भी आत्मा हूँ, आप भी आत्मा हूँ। आत्मा बोल रही है, आत्मा सुन रही है। सुनाई नहीं दे बुरा रहा। भी मैं कर रहा हूँ, माड़ा भी मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे सवाल कैसे आ गया? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि जो भी कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ, मेरी मर्जी के बगैर एक पता नहीं हिलता। वेल, इसमें एक बात है, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, मगर इंसान ज़रूर हिलता है। इंसान तो है ही नहीं। इंसान अपनी मर्जी, व्यापक वो है, इंसान कहाँ से आ गया? पता है पाप इसी को कहते हैं। सर्व व्यापक महाराज, सर्व व्यापक उनका प्रमाण है गीता में। सो तो वो तो है, वो तो है। मुझे लाल गीता में है और उनका यही प्रमाण है कि सर्व व्यापक मैं। लेकिन जब सर्व व्यापक वो है और चंगा उनका काम आत्मा करती है तो फिर कृष्ण को माने लगता है? नहीं भाई, किसी ने खून कर दिया तो कृष्ण भगवान कर रहे हैं? कृष्ण को माने लगता है। हाँ, नहीं, गलत हो गया। वो कौन को बोल रहा है यार? और यार आप बताओ, आप मुझे बताओ। ये काम यहाँ चला है, ये आज से पहले 10 साल पहले पीछे रहा, ये किसने पढ़ाया? वो नहीं है यहाँ। समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं।
माइक में बोलना पड़ेगा आपको। ये जो कुछ भी हो रहा है दुनिया में, भाई कृष्ण की मर्जी से कुछ हुआ हुआ बहुत कुछ हो गया नहीं, महाराज उनकी मर्जी है तो फिर बाद में झूठ हो गया ना। यार। आप मुझे नहीं, ये आपको समझ नहीं आ रही शास्त्र। चलो हाँ, हम ये बोलो। निकालो। हाँ, ये बोलो शास्त्र समझ नहीं आ रही। भगवान की मर्जी से होता है, भगवान अपना प्लान बनाते हैं, मगर गंदे लोग उनकी मर्जी के विरुद्ध जाते हैं, उसको बोलते हैं पाप। आप साथी है ना, इसीलिए महाभारत युद्ध कराया ना उन्होंने, सफाई किया। भगवान ने नहीं कराया, बताता हूँ मैं अभी। भगवान तो रोकने की कोशिश कर रहे थे, भगवान तो शांति दूत बन के गए कि भैया रोक दो। दुर्योधन इतना गंदा आदमी था, उसने कहा मैं तो लड़ूंगा। भगवान ने कहा शांति से बैठ जाओ भैया, दे दो तुम। भगवान ने कहा मेरा मत ये है कि तू थोड़ा सा पांडवों को राज्य दे दो, ये भी खुश तुम भी खुश। दुर्योधन ने कहा पांडवों में कृष्ण थे, उनमें कृष्ण नहीं थे। कृष्ण वो उनके भक्त थे। सर्वव्यापक नहीं थे ना। नहीं नहीं, वो नहीं बोलते। सर्वव्यापक का मतलब नहीं होता कि वही सब कुछ करते हैं। यहाँ सिर्फ एक ही शब्द चलता है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, नाना भाग में मिलकर मुझे गुलजार होता है। यहाँ सिर्फ एक ही शब्द चलता है कि जो हम हैं, जो दिख रहे हैं वो नहीं है, लेकिन है कोई और। अब वो आप ना थोड़ा सा ज्ञान कम है, चलो ठीक है, हमारा ही मानना है। वो तो क्लियर है, ज़्यादा नहीं बैठ के बड़े ज़्यादा बोलते नहीं है, हमारा ज्ञान कम है। थोड़ा सा तो है, चलो क्योंकि क्या है मैंने पढ़े आपको निवेदन किया है, वो ठीक है। मगर मैं बताऊं, अब आपको बताता हूँ, हवा भी सर्वव्यापक है, मगर इसका मतलब नहीं कि हवा सब कुछ कर रही है। ऐसे एक मिनट सुनो पहले, ऐसे ही भगवान भी सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का मतलब है कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं, देखते हैं, समझते हैं, मगर उसके अंदर हस्तक्षेप नहीं करते, रिकॉर्ड रखते हैं अपना। तो इंसान अपने मन से कुछ भी करता रहता है। और अगर मान लीजिए भगवान सब कुछ कर रहे होते तो भगवान शास्त्र क्यों बोलते? शास्त्र तो भैया बनाए गए हैं कायनात रचना के लिए। जो कायनात जब रचा था, जब कुछ नहीं था, शास्त्र बनाए गए हैं इंसान को बताने के लिए क्या करना है क्या नहीं करना। जब ना धरती ना सूर्य ना चंद्रमा ना तारे ना आसमान, तो ये ब्रह्मा जी ने 4 वेद रचे और 4 वेदों की रचना से आगे दिए उन्होंने ऋषि व्यास मुनि को। क्यों कि दुनिया हमें पहचान सके। क्यों शास्त्र क्यों बनाए गए? एक मिनट महाराज, वो कह रहा है मैं लामकाम हूँ, मेरा मकाम कोई नहीं किया। पहले वो छोड़, अब छोड़ो ना, आप मुझे एक आंसर करो बात। जो आतंकवाद फैल रहा है वो कृष्णा करा रहे हैं, ये बता दो मुझे। किसी ने खून कर दिया, कृष्णा करा रहे हैं? किसी का कोई और काम नहीं। अरे बताओ ना, अगर कृष्णा खून करा रहे हैं तो पाप तो उनके सर पे चढ़ गया। आप इतना इकट्ठा हो रहा है, कचरा साफ किया नहीं, ये एक कोरोना चलाया मारा, ये कचरा है ना। गलत हो गया फिर तो नहीं, आपकी फिलॉसफी गलत हो गई। कृष्णा करा रहा है आतंकवाद के लिए, वही तो। ये तो पाप जितना इकट्ठा हो रहा है ना, वो तो कचरा साफ होना है। अरे तो पाप कराए क्यों रहे हैं वो? एक कोरोना चला ना महाराज, आप मुझे बताओ पाप क्यों करा रहे हैं? एक कोरोना किसने चलाया मुझे बताओ। वो कोई भयानक, कोई साइंस, कोई किसी चीज ने काम किया इस पर? भगवान साफ करते हैं मगर गंदगी नहीं फैलाते। सफाई किया मैंने भी यही। हाँ, मगर गंदगी थोड़ी ना उन्होंने फैलाई है। महाराज जिन्हें गंदगी कर रहे हो नाल वाल सफाई हो रही है। अरे तो समझ नहीं रहे, आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? सफाई तो कर रहे हैं, मैं मान रहा हूँ, गंदगी थोड़े ना फैला रहे हैं। पहले गंदगी फैलाएंगे फिर साफ करेंगे, वो पागल है क्या? गंदगी तो इंसान करता है, साफ वो करते रहते हैं। तभी भगवान शास्त्रों में कह रहे हैं भी गंदगी मत फैलाओ, मुझे साफ करना पड़ता है। तो इंसान तो पागल है, कुछ भी करता रहता है। स्वतंत्र इच्छा है हमारी, हम करते हैं जो भी अपने मन से करते रहते हैं और फंसते रहते हैं। भगवान अवतार लेते हैं, गीता बोलते हैं भैया ऐसा मत करो, ऐसा करो। अगर भगवान ही सब कुछ करने होते तो फिर तो ये सब शास्त्र बेकार हो जाते, फिर तो हमारा प्रवचन भी बेकार था। फिर मैं प्रवचन क्यों कर रहा हूँ 20-25 साल से? फिर तो भगवान ही सब कर रहे हैं, घर जाओ बस होता रहेगा। शास्त्र बता रहे हैं, शास्त्र नहीं बोल रहे, बता रहे। देखो चलो शास्त्र आप ही सुना रहे हो ना, शास्त्र तो नहीं बोल रहे। क्यों? उन्होंने ये सूरत किसकी है? ये जो सूरत बना है
ये जो दोनों हमको दिया है आकार, तो भगवान ने बनाया है शरीर, ये भगवान ने किस लिए बनाया? अपनी पहचान की खातिर, वो तो पता नहीं जो भी अपनी है, पहचान की खातिर बनाया सबको। ये सब छोड़ दो। सबकी नजरों से खुद को छुपा रखा है। प्रश्न ये है कि कौन कर रहा है? भगवान भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। हम गलत भगवान की बात नहीं मानते, वही तो पूरा प्रवचन है। भगवान की बात नहीं मानते उसको पाप बोलते हैं, जो भगवान की बात मानता है वो पुण्य है। इतना है बस। हम गड़बड़ करते रहते हैं, भगवान ठीक करते रहते हैं, फिर गड़बड़ करते हैं, फिर भगवान ठीक करते रहते हैं। भगवान कह रहे हैं मेरी बात मान लो भाई, पूरी गीता ही है, पूरे शास्त्र ही है, ऐसा बस इतना ही है बस। वरना तो सब गड़बड़ हो जाएगी। सब भगवान कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है? ओके, सो वी लैंड अप हियर। हरे कृष्णा।